नमस्कार, मैं श्रीधर दुबे। आप मुझे आचार्य श्रीधर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस वीडियो में अथर्ववेद के एक श्लोक पर बात करूंगा, जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए इस पे बात करूंगा मैं। अथर्ववेद में कहीं आया है, माँ पुरो जरसो मृथा, अर्थात बूढ़े होने से पहले मरो मत या वृद्ध होने से पहले मरो मत। अब सवाल उठता है कि ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ी कि वृद्ध होने से पहले मरो मत। तो जब आज की ज़िंदगी को आप देखेंगे और आज की ज़िंदगी के तनाव को देखेंगे, आज की ज़िंदगी की हताशा को देखेंगे, आज की ज़िंदगी की होड़ को देखेंगे, आज की ज़िंदगी और ज़िंदगी के लोगों के भीतर की कुंठा को देखेंगे, निराशा को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि इस श्लोक की उपयोगिता इस समय और उसका यूज इस श्लोक का इस समय बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि हमें अपनी पुरानी चीज़ों से और अपने ऋषियों मुनियों की कही हुई बातों से सीखना चाहिए। इस समय की जो स्थिति है और जो वर्तमान जीवन शैली जो विकसित हो गई है और जिस तरह का जीवन हर व्यक्ति जी रहा है, एक तरह से निरंतर एक अवसाद में, एक कुंठा में, एक तनाव में वो जीता रह रहा है, फ्रस्ट्रेशन में जीता रह रहा है। और वास्तविकता में अगर देखेंगे तो तनाव, कुंठा, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के साथ जो जीवन है उसको वास्तव में जीवन नहीं माना जाएगा। और भारतीय जीवन शैली में 100 वर्षों तक सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जीने की कामना की गई है। और हमारे प्राचीन ऋषियों, मनीषियों या दार्शनिकों के अंदर एक दूरदर्शिता थी, बहुत दूर तक उनकी दृष्टि थी। उनको अंदाजा रहता था कि आगे आने वाला जीवन कैसा होगा, आगे आने वाले जीवन की चुनौतियां कैसी होंगी। और उस समय के लिए उन लोगों ने अपने विचारों को व्यवस्थित करके पुस्तक के रूप में या फिर श्रुति परंपरा के माध्यम से रखा, ताकि हम उससे चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। आप देखेंगे तुलसीदास जी के रामायण में कलयुग का वर्णन पहले ही कर दिया गया है कि कलयुग की क्या क्या स्थिति होगी, कलयुग कितना भयावह होगा। वो सारी स्थितियां हम लोग के सामने आ रही हैं, चल रही हैं। तो ये जो श्लोक है, माँ पुरो जरसो मृथा, अर्थात वृद्ध होने के या बूढ़े होने से पहले मरो मत, यह एक प्रश्न खड़ा करता है और सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसा क्या है कि कहा जा रहा है कि वृद्ध होने से पहले मरो मत। आदमी पैदा होने के बाद जैसे थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे अवसाद से, फ्रस्ट्रेशन से और कुंठा से घिरने लगता है। इस तरह की जीवन शैली विकसित हो गई है और जिसके पीछे ये गलत जीवन शैली विकसित होने का दुष्परिणाम है। और विशेषकर युवाओं के अंदर और ज़्यादा ये दिक्कत है। और यही वजह है कि अपने लक्ष्य को न पा पाने की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन पहले की जो प्राचीन अध्ययन परंपरा थी, उनमें जीवन दर्शन बताया जाता था, जीवन की चुनौतियों के लिए उनको पहले तैयार किया जाता था, उसके बाद वो जीवन में उतरते थे। इसीलिए वो संघर्षों से लड़ते थे, जूझते थे, न कि पलायन करते थे। इस श्लोक के माध्यम से आप चाहें तो अपने जीवन का भी अवलोकन कर सकते हैं और उस जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जीवन जीना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ढंग से जीना, खुशीपूर्वक जीना, आनंद के साथ जीना, इसको वास्तविक रूप से जीना कहते हैं। और अगर हम कोई भी इस तरह से नहीं जी रहा है तो उसको यही माना जाएगा कि जिंदा नहीं है, एक तरह से मुर्दा ही है, एक तरह से अपने कंधे पे अपने जीवन की लाश ढो रहा है वो। और ज़्यादातर यही है। निरंतर मस्तिष्क के भीतर चीज़ें चलती चल रही हैं लोगों की। अनिद्रा की बीमारी हो रही है, तमाम तरह की बीमारियां उपज रही हैं। और इसके वजह से अपना पूरा जीवन जीने से पहले ही व्यक्ति जो है इस
धराधाम से पलायन कर जाता है, निकल जाता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमने इस तरह का परिवेश क्यों बनाया है, और अगर बना भी है तो उसको किस आधार पर, किस तरह से हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, कैसे उनसे लड़ सकते हैं। और इसके लिए अपनी चीज़ों और अपने पास जो आर्ष ग्रंथ हैं उनकी चीज़ों पर विचार करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अनुशीलन करना चाहिए। यह श्लोक बहुत तरीके से सोचने पे विवश करता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी बार टूटते हैं, जुड़ते हैं, कभी रिश्तों की घुटन में टूटते हैं, जुड़ते हैं, कभी बाहर या परिवार में या घर में या फिर ऑफिस में सामंजस्य और संतुलन बनाने के बीच में घुटते हैं, टूटते हैं। तो ये सारी जीवन की चुनौतियां हैं, इससे भाग भी नहीं सकते हैं हम। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच एक ऐसा रास्ता बनाना होगा जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को शांत पूर्वक रह करके एक सुखमय जीवन जी सकें। और उसके लिए आत्ममंथन, आत्मचिंतन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बूढ़े होने के पहले मरो मत, यह हमारे आप सबके सामने एक चुनौती की तरह ये वाक्य आया है, क्योंकि हम इस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमको पता ही नहीं कि खुशी क्या है। हालांकि हम खुशी या प्लेजर जिसको आप कहते हैं उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से ढूंढ रहे हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर युवा पीढ़ी जो है नशे का शिकार हो चुकी है, क्योंकि कभी लगता है कि हम नशा कर लें तो हमको प्लेजर आ जाएगा, कहीं कोई स्टंट कर लें तो प्लेजर आ जाएगा, कहीं कोई फास्ट म्यूजिक सुन ले तो प्लेजर आ जाएगा। इस तरीके की गतिविधियों में व्यक्ति जो है खुशियां ढूंढता है, लेकिन खुशी व्यक्ति के अंदर होती है, उसके भीतर होती है। भीतर से अगर आप अपने आप को शांत नहीं रखे हुए हैं या शांत नहीं हैं तो आप निरंतर तकलीफ में रहेंगे, निरंतर तनाव में रहेंगे। इस सब पर आप भी चिंतन करिए और इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए चिंतन करिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। और अगर जी रहे हैं, तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो उसका क्या समाधान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, समाधान का रास्ता ये नहीं है कि आप पलायन कर जाएं, सुसाइड कर लें, ये बिल्कुल नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। आपको अपने मन, बुद्धि, चित्त सारी चीज़ों को धैर्य के साथ संभालते हुए, रखते हुए उन चुनौतियों से डट कर मुकाबला करना है। और यही इस श्लोक का उद्देश्य भी है, प्रयोजन भी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो आप कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस तरह जीवन से जुड़ी जीवनोपयोगी बातें आपके सामने, औरों के सामने आती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।